नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके हमारे YouTube चैनल रॉक स्टार एजुकेशन में। मैं हूँ राज। अगर आपने बिहार पोस्ट मैट्रिक फॉर्म को भरा था, चाहे वो एकेडमिक ईयर 22-23 हो या फिर 23-24, कहीं ना कहीं आप लोग फॉर्म भर के सो जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलता है कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है या फिर वेरीफाई हो चुका है। हम आपको इस वीडियो में बताएंगे किस तरह से आप अपना इस फॉर्म का स्टेटस चेक कर पाएंगे, एकेडमिक ईयर 22-23 हो या फिर 23-24। कहीं ना कहीं आपको पता है कि आवेदन बहुत तेज़ी से सबका वेरीफाई हो रहा है और उतना ही तेज़ी से फॉर्म को अब रिजेक्ट भी किया जा रहा है, यानी कि डिफेक्टिव किया जा रहा है। चाहे वो होम इंस्टीट्यूट डिस्ट्रिक्ट लेवल से हो, चाहे आपका इंस्टीट्यूट डिस्ट्रिक्ट मेकर हो, इंस्टीट्यूट डिस्ट्रिक्ट चेकर हो, चाहे होम डिस्ट्रिक्ट कमेटी हो, हर एक जगह से वेरीफाई हो रहा है और हर एक जगह से बहुत ऐसे छात्राएँ हैं जिनका कि डिफेक्टिव किया जा रहा है। डिफेक्टिव जो किया जा रहा है उसके रिगार्डिंग भी हमारे पास स्क्रीनशॉट है, जो कि हम आपको दिखाते हैं, जो कि छात्राओं ने मुझे अपने व्हाट्सएप नंबर के जरिए मुझे भेजा और बताया कि मेरा जो है फॉर्म को जो है डिफेक्टिव कर दिया गया है। हमारे पास इस छात्र का, जैसा कि देख सकते हैं, इंस्टीट्यूट जो वेरिफिकेशन है वो अप्रूव हो चुका है, फिजिकल कमेटी भी अप्रूव है, लेकिन इसका जो इंस्टीट्यूट डिस्ट्रिक्ट मेकर के जगह पे जो है डिफेक्टिव कर दिया गया है। और यहाँ पे लिख रहा है ऑल डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन सक्सेसफुली, या इनका जो है सब कुछ जो है यहाँ पे फाइनलाइज स्टेटस जो है वो डिफेक्टिव कर दिया गया है। तो अब रही बात की जो है, अगर आपने फॉर्म को भरा है तो आपको एक बार जरूर लॉगिन कर देखना चाहिए। कहाँ से देख पाएंगे, कैसे देख पाएंगे, आइए हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। सबसे पहले गूगल पर आना है, लिखना है आपको सिंपली गूगल पर आके rockstareducation.in, rockstareducation.in लिखेंगे तो आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे, जहाँ पे अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग बॉक्स बने हुए हैं, जैसे कि लेटेस्ट जॉब, लेटेस्ट करेंट जॉब, साथ में एडमिट कार्ड, रिजल्ट, सिलेबस, स्कॉलरशिप, बहुत सारे यहाँ पे कैटेगरी हैं। आपको जिस भी कैटेगरी से काम है उस कैटेगरी को क्लिक करेंगे। अदरवाइज हम अभी बात कर रहे थे कि आपको पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के बारे में किसका स्टेटस कैसे चेक करेंगे। सिंपली देखिए, यहाँ पे पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप 22-23 के बारे में है, 23-24 लिखा हुआ, और यहाँ पे है 23-24 BC के लिए। ये 22-23 और 23-24 दोनों के लिए है। तो आप जिस भी कैटेगरी से आते हैं सिंपली इस पर क्लिक करेंगे। हम जो है 23-24 का आते हैं, इस पर क्लिक करेंगे, और BC से आते हैं, इस पर क्लिक करते ही हमारे सामने इस प्रकार का डैशबोर्ड खुलकर आ जाएगा। यहाँ पे संपूर्ण जानकारी हिंदी में बारीकी से बताई गई है, इसको आप पढ़ना चाहते हैं पढ़ लें, अन्यथा आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है इंपॉर्टेंट लिंक, जहाँ पे देख सकते हैं इंपॉर्टेंट लिंक है, जहाँ पे आपको प्रत्येक लिंक मिल जाएगा बिहार पोस्ट मैट्रिक के रिगार्डिंग, जैसे कि बैंक अकाउंट अपडेट जो है उसका लिंक, रजिस्ट्रेशन लिस्ट, साथ में ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक, फाइनलाइज लिस्ट, जितना भी चीज़ आप यहाँ पे देखना चाहते हैं वो ले सकते हैं। हम फिलहाल बात करेंगे कि लॉगिन करके आपको अपना स्टेटस देखना है। तो यहाँ पे दिया हुआ है लॉगिन एप्लीकेशन फॉर BC EBC, सिंपली इस पर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे हमारे सामने एक नया पेज खुलकर आ जाएगा, जहाँ पे आपको अपना यूजर ID और पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन हो जाना है। हमने यूजर ID पासवर्ड डाल दिया है, कैप्चा कोड को डालेंगे। डालने के बाद क्या होता है, नीचे आपको एक ऑप्शन मिलता है यहाँ पे लॉगिन करने का। लॉगिन पे क्लिक करेंगे, जैसे लॉगिन पर क्लिक करेंगे हमारे सामने जो है लॉगिन बटन जो है खुल जाएगा। कुछ इस प्रकार से आता है। आपको सिंपली जो है ये 2 नंबर वाला स्कॉलरशिप एप्लीकेशन, इस पर क्लिक करेंगे। जब क्लिक करेंगे आपके सामने जो है यहीं पे एक डैशबोर्ड खुलता है कुछ इस प्रकार का, जहाँ पे देख सकते हैं आपको स्टेटस में जब आप आएंगे तो देखने को मिलता है पर्सनल डिटेल्स जो है डन, फोटो स्टेटस वो डन है, डॉक्यूमेंट स्टेटस जो है वो डन है, फाइनलाइज स्टेटस वो डन है। यानी कि कुल मिला के ये सब जो है चारों के चारों डन होने चाहिए, क्योंकि आपको मैं बता दूं अगर किसी भी तरह में डन नहीं है, डिफेक्टिव है या फिर पेंडिंग है तो इसको सबसे पहले आप क्लियर कर लेंगे। इसको क्लियर करने के लिए आपको मैंने बताया ही कि आप लोग फॉर्म भरने के बाद बिल्कुल जो है सो जाते हैं और आपको पता ही नहीं चलता है कि क्या प्रक्रिया कब हो गया और कब किसको पैसा मिल गया। जब किसी को पैसा आता है उसके बाद आप जो है उठकर नींद से जगते हैं और आपको लगता है कि मेरा पैसा हमारे अकाउंट में नहीं आया, तब आप खोजबीन शुरू करते हैं। तो याद रहे, अगर आपने फॉर्म को भरा है तो बिल्कुल अपने यूजर ID पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन करें और स्टेटस में यहाँ पर आके देखें कि आपका सब डन है। डन होने के बाद सब देख लें कि आपका इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन जो है वो अप्रूव है या नहीं, साथ में फिजिकल कमेटी स्टेटस वो अप्रूव है या नहीं, इंस्टीट्यूट डिस्ट्रिक्ट ये अगर सारा अप्रूव हो चुका है तो कहीं ना कहीं पेमेंट जो है स्टेटस है यहाँ पे देखने को मिलता है सेंड टू डिपार्टमेंट फॉर पेमेंट। इससे पहले जो है यहाँ पे देखने को मिल रहा था जो है रेडी फॉर पेमेंट देखने को मिल रहा था आज से 4 दिन 5 दिन पहले, लेकिन आज हाल में ही यहाँ पे रेडी फॉर सेंड टू डिपार्टमेंट फॉर पेमेंट देखने को मिला है। अगर आपका भी ऐसा आ रहा है तो आप लोग अब सोच रहे होंगे कि पैसा मुझे कब तक मेरे अकाउंट में भेज दिया जाएगा। कहीं ना कहीं आप लोग का बार बार कमेंट रहता है और बहुत सारे हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज आता है कि मेरा सेंड टू डिपार्टमेंट फॉर पेमेंट लिखा गया है एकेडमिक ईयर 22-23 का, तो मेरा पैसा कब तक हमारे अकाउंट में आ जाएगा। हम आपको बता दें यह जो सेंड टू डिपार्टमेंट फॉर पेमेंट, इसका पैसा आने का कोई समय सीमा नहीं है। और मैं बता दूं जैसे ही इसका पेमेंट आता जो है वो विभाग के द्वारा आता है, डिपार्टमेंट के जरिए ये पेमेंट आपके अकाउंट में भेजे जाएंगे। इससे कोई समय सीमा नहीं है, लेकिन एक अगर अनुमानित एक्सपेक्टेड डेट बता दूं तो ये एक्सपेक्टेड डेट भी कहना मुश्किल है। आपको सेंड टू डिपार्टमेंट फॉर पेमेंट करने के 30 दिन के अंदर पैसा आ भी जाता है, कुछ लोगों का 50 दिन लगता है, किसी को तो 90 दिन भी लग जाते हैं। तो कुल मिला के ये है कि अगर डिपार्टमेंट में पेमेंट रहता है, अगर बल्क में पेमेंट है उनके पास, तो आपको अगर सेंड टू डिपार्टमेंट फॉर पेमेंट अगर लिख रहा है तो आपको जल्द से जल्द आपके अकाउंट में पैसे भेज दिए जाते हैं। लेकिन अगर डिपार्टमेंट में पैसे नहीं हैं
फंड नहीं है तो आपका सेंड टू डिपार्टमेंट फॉर पेमेंट लिखा है, चाहे कुछ भी लिखा है, आपका पेमेंट आपके अकाउंट में पीएफएमएस के माध्यम से हस्तांतरित नहीं की जाएगी। तो कुल मिला के ये है कि अगर डिपार्टमेंट में अगर पेमेंट है तो आपको पैसा भेज दिया जाएगा, लेकिन पैसे भेजने की कोई समय सीमा निर्धारित नहीं होती है। तो ये चीज़ आप लोग का हमारा कमेंट रहता है कि हमारा सेंड टू डिपार्टमेंट फॉर पेमेंट लिखा हुआ है, पेमेंट कब तक आ जाएगा। तो देखिए आप भी एक अनुमान ही लगा सकते हैं और हम भी अनुमान लगा सकते हैं, क्योंकि हमारा तो कोई जो है हमारे डिपार्टमेंट में मेरे कोई लगते नहीं जो हम उनसे पूछ लें। तो कुल मिला के एक अनुमानित ही है कि अगर आपका सेंड टू डिपार्टमेंट फॉर पेमेंट लिखा है तो आपको इंतजार कर लेना चाहिए। अदरवाइज अगर आपका इंस्टीट्यूट लेवल हो चाहे किसी भी लेवल से कुछ इस प्रकार से अगर आपका डिफेक्टिव हो चुका है तो लॉगिन करके आप इसको सुधार सकते हैं। हालांकि सुधार कैसे करना है डिफेक्टिव फॉर्म को, इसके रिगार्डिंग हमने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है अपने चैनल पर, जाके देख लीजिएगा। फिर भी अगर आप सुधार नहीं पाते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर के जरिए हमें अपना यूजर आईडी पासवर्ड भेजिएगा, हम कोशिश करेंगे अपने माध्यम से उसको करेक्शन करने का। रही बात अब आप हमारे व्हाट्सएप से कैसे जुड़िएगा, तो हमारे जब वेबसाइट पर आप आइएगा तो यहाँ पे देखने को मिलता है ज्वाइन व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम, इस पर क्लिक कर आप जुड़ सकते हैं। अदरवाइज हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा पर्सनल नंबर दिया हुआ है, इस पर क्लिक कर आप जो है डायल आप हमें व्हाट्सएप पे संपर्क करिए। आपका जो भी प्रॉब्लम है हमें बताइए। हाँ, हो सकता है हम थोड़ा सा देर से रिप्लाई करें क्योंकि हमें और भी काम रहता है। तो अगर आपके पास पेशेंस है, देर से काम करवाना चाहते हैं तो बिल्कुल आप मुझे मैसेज कीजिएगा। अगर आप हड़बड़ाहट में काम करवाना चाहते हैं तो प्लीज़ कोई कैफ़े को देख लीजिए और वहाँ जाके करवा लीजिए। उम्मीद करते हैं हमारा बताया गया सभी इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।